बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, मुझे ये बताएं, अभी एक नई कानून साजी हुई है जिसमें हुकूमत वक्त की ख्वाहिश ये है कि रैलियाँ ना निकाली जाएं। ये क्या है, क्यों है और कैसे है? ये बेसिकली तो देखें, इसको उन्होंने नाम दिया है पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024। कानून की शक्ल में ये एक दिन में आया है कानून, और यूँ शां करके एक दिन में नेशनल असेंबली से पास हुआ है, एक दिन में सेनेट से पास। कोई इस पे वो जो पहले हम एक प्रोग्राम में कभी जिक्र करते हैं कि जो लेजिस्लेशन में कोई सिविल सोसाइटी से डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई हाउस में डिबेट नहीं, किसी कमेटी में डिबेट नहीं, अचानक कानून आ रहे हैं, पास हो रहे हैं। और ये इंसानी हकूक़ की मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तीनों पे शदीद ज़्यादा लगाई गई है। और निशाना फिर अगेन लोग कहते हैं कि उस तरह की हम बात करते हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों को तो निशाना पीटीआई लग रही है। लेकिन ना सिर्फ पीटीआई नहीं है, आप पिछले चंद दिनों में आप देखें, पिछले चंद हफ्तों में देख लें, ये जो मुलाजमीन जिनको निकालने की पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन, उससे पहले वो जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक थे, वो कितना अर्सा डी चौक बैठे रहे आके, तो एक वो बाले जान से बन गए थे। तो वो चीज़ें भी हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं, आप रेगुलेट करें चीज़ों को, लेकिन वही बात जो हम बार बार करते हैं कि इंटेंशन क्या है। अब इसमें कानून में क्या है जनाब अली, एक तो आपने इजाज़त ये कहा है कि अगर आप बग़ैर इजाज़त के ये निकालते हैं तो आपको 3 साल सज़ा होगी। 3 साल, हाँ जी। ऑर्गेनाइज़र्स को, ऑर्गेनाइज़र से आपको पता है पाकिस्तान में जलसों पे पर्चे का क्या तरीका होता है कि मेहताब हैदर साहब, वकार साहब, फलान साहब, टींग साहब आए और उनके साथ 20 200 300 और दीगर लोग थे जिन्होंने ये सारा हल्ला गुल्ला किया। अब 200 300 में जिस मर्ज़ी को आप रगड़ लें, चुप के लाए जाओ। होता हुआ। तो एक तो पहली दफ़ा अगर आपने वायलेशन की है तो आपको 3 साल सज़ा होगी, साथ फ़ाइन भी होगा। और अगर आप दोबारा वो जुर्म दोहराते हैं तो आपको 10 साल कैद होगी और साथ जुर्माना होगा। ये इतनी बड़ी, क्या सिर्फ फ्रीडम ऑफ असेंबली के लिए आप देखें प्रोटेस्ट क्यों निकलते हैं? प्रोटेस्ट निकलते हैं अपने हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, पीसफुल होने चाहिए। जब आपकी, हाँ होते हैं मोस्टली पीसफुल, जब आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप एहतजाज करते हैं, आप प्रेस क्लब जाते हैं, डी चौक जाते हैं, शिमला पहाड़ी जाते हैं। लेकिन ये तो खैर इस्लामाबाद टेरिटरी तक महदूद है, तो वहाँ पर जाके आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो आप उस आवाज़ को स्नब करना चाहते हैं। ये आपको पता है ज़्यादातर मसाइल जो एहतजाजात के होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो हुकूमत से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा होता, जहाँ पे कोई वायलेशन की जा रही होती है। मुझे एक बात किसी बताएं, डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जा मुझे रहा एक बात होता बताएं, है, हमारे पोलिटिकल राइट्स स्नब किए जा रहे होते हैं, इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है। मुझे ये बताएं हुजूर, किसी ज़माने में तो भैंस और गाय की चोरी का मुकदमा दर्ज होता था। हाँ जी, आजकल भी कई, आजकल फवाद चौधरी पे वो हुआ था ना, 50,000 रुपये के कितने कर्जा लिया, वापस नहीं किया। सुने ना, तो जो भैंस और गाय की चोरी है, हाँ जी, अब बात उससे आगे बढ़ के 3 साल कैद और जुर्माना जी, और फिर 10 साल कैद और जुर्माना अगर यार दोबारा जुर्रत की तो। मुझे ये बताएं, इस ये किस्म जुल्म नहीं है वैसे, इस किस्म के ऑपरेशन, डिक्टेटोरियल किस्म की ये सेंटेंसेस और कवानीन है बेसिक। ये कैसी असम्बली है भाई? कैसे? और फिर ये मशरूत असम्बली है, कैसी है? और फिर मशरूत किया आपने। ये क्या असम्बली है? ये आपको हर हाल में डीसी से इजाज़त लेनी होगी। अगर डीसी नो कहता है तो नो। अब डीसी की मर्जी है, फ़र्ज़ करें मैं पीटीआई हूँ, अब मुझे तो डीसी ने नो ही करना है। नहीं, मुझे ये बताएं, वो तो चले, वो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ना। दूसरी बात, मेरे महकमाना मसाइल हैं, मैं यूनियन हूँ, तो मैंने तो हुकूमत वक्त के खिलाफ ही एहतजाज करना है ना, तो डीसी कहता है नहीं करना। नहीं, वो चले एसओपीज है हम ना। अपनी मकसद के इंसाफ के हसूल के लिए आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? मुझे एक बात बताएं, ये जो असम्बली है इसके कौन की सी पीसफुल असम्बली जो रोकी गई है, ये नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ हुजूर, नेशनल असम्बली और सेनेट की जी। मुझे ये बताएं, इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं? इनकी परफॉर्मेंस को जज कैसे करना है? यस सर। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन ले। क्या ऐसी कानून साजी करनी है जो पाकिस्तान के फंडामेंटल, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो? बिल्कुल। और देखें, इंसाफ, आपको पता है इंसाफ की क्या दिगरगूं हालत है इस मुल्क में। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो वो बेचारे सड़कों पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको इंसाफ ही नहीं मिलेगा और उसके बाद आप सड़कों पे भी नहीं आएंगे। देखिए, मेरी एक बात सुनिए। ये क्या बात हुई? एक बात मुझे पूरी दुनिया में ऐसा नहीं आपने बात अपनी की है, मुझे भी कहने देना। देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट
हर सोसाइटी के हर इंसान का, जो पाकिस्तान का शहरी है, Yeah. उसका हक है। लेकिन डिसरप्शन इन डेली लाइफ ये हक नहीं है। नहीं उसका हल है ना, हल उसका है। वो तो गवर्नमेंट भी लगा देती है, सुन लेना containers लगा सर, के। सुन लें। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो हर शहर के अंदर और ख़ासकर इस्लामाबाद के अंदर आप कुछ जगह मखसूस कर दें कि जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर सकें और बुनियादी जो उनका फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी वायलेट ना हो रहे हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? नहीं देखें, दो चीज़ें हैं यहाँ पे टेक्निकली। मखसूस करना जगह अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया में आप टर्की देखें, यूरोप देखें, लंदन देखें, बड़ी बड़ी सड़कों पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं ठीक जब है। बड़े काजेज़ होते हैं। एक तो आप जब आप कॉर्नर कर देंगे ना, तो आप जो प्रोटेस्ट करने वाला होता है उसकी कोशिश होती है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए। वो अगर जिस तरह संजगानी और उधर आपके उस एरिया में संजानी। वो किसी जाके डलवान में आप कैसे जा प्रोटेस्ट करता, फिर उसकी कौन सुनेगा नहीं, वो बेचारा ऐसी यार। जगह हो ना जिस पे हुकूमत, अपोजिशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया, इन सबको कंसेंसस के साथ किया जाए। नीयत असल में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि चलें, हम PMLN को कहते हैं कि वो इस तरह की जमात है जब हुकूमत में आती है ये चीज़ें करती है, इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि अल्लाह करे हम तो कहते हैं वो भी सीखें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी प्रोग्रेसिव हुकूमत पार्टी वो क्यों इस तरह के कवानीन ला रही है यार? पीपल्स पार्टी रिवर्स गियर की, पीपल्स पार्टी एक और चक्कर में है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी और उनकी पार्टी भी, कि हुजूर हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, हमारी खिदमत लीजिए, हमें मौका दें। पपट प्लस 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 से भी आगे प्लस। तो ये दूसरी बात ये मुझे ये बताएं, ये हुकूमत कितना अर्सा चलेगी? कुछ कह रहे हैं कि अब तैयारियां हो रही हैं, अगर ये सारा कुछ जो आईनी पैकेज जिस पे मामला एक चला हुआ है, तो फिर अगर वो बिलावल नहीं भुट्टो होता साहब को तो मौका मिल सकता है? वो नहीं, मेरा ख्याल है पता नहीं किसको मौका मिलेगा। ये हुमा तो वो चीफ साहब ही बताएंगे किसके सर पे बैठेगा। नहीं, कोशिश क्या है वैसे? तो जिस ये तरह पार्लियामेंट चलेगी? जिस तरह अनवारुल हक काकड़ का नहीं किसी को पता था। सेनेट तो चलना ही है ना, असेंबली मुअत्तल हो जाएगी, क्या होगा, नया वज़ीर आज़म आ जाएगा कोई, तो शहबाज शरीफ पैकअप कर लेंगे क्योंकि वो मतलूबा नताइज नहीं दे सके इतना लेटने के बावजूद भी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो असम्बली वाला कानून आया कि आप इजाज़त के बगैर करें, नहीं कर सकते, फिर इतनी सख्त सज़ा, इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने वाशगाफ अल्फाज में एहतजाज किया है। हर सिविल सोसाइटी को इस पे बोलना चाहिए, मेरा ख्याल है। ये इस तरीके से तो आप आवाज़ को दबाने के तरीके इस्तेमाल कर रहे आपका हैं ना। मीडिया क्यों खामोश है? बोलना चाहिए। कायद मोहतरम जो आपके और हमारे हैं वो लंदन में सुना सारे कर रहे हैं इधर उधर जाके, अफजल भट्ट साहब, तो उन्हें भी कुछ ख्याल होना चाहिए यार। PFUJ के एक ग्रुप का नाम लेने, फिर बाकियों के भी नाम लें। सारे PFUJ के ग्रुपों को इस पे इकट्ठे होकर बोलना चाहिए, सारी प्रेस क्लबों को इस पे बोलना चाहिए, और साफियों को, साफ़ियों को भी। देखें, एहतजाज ही नहीं होगा तो साफ़ियों का भी सिस्टम कैसे चलेगा, रिपोर्टिंग कवरेज कैसे होगी? वो भाई आपका भी दाने पानी का मसला है, कुछ सोचो। अच्छा चलें ठीक है, अल्लाह पाक रहम करें, लेकिन कोई ये बात इस आगे तरह बढ़े। की कवानीन आना, ये गो के बहुत पहले से बात हो रही थी कि इस्लामाबाद में इस तरह से होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से सख्त सजाएं देना, डराना। और आपको आखिरी बात कर लें कि आपको पता है ये PTI ने कहा कि ये उनको टारगेट करने के लिए इमीडिएटली कानून लाया गया क्योंकि वो अपनी मूवमेंट को आगे थोड़ा सा तेज़ करना चाह रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये कानून जब पहले हफ्ते में आता है तो 8 सितंबर को जलसा होता है संगजानी में, और 8 सितंबर को जो पर्चा होता है, जो तारीखी पर्चा हुआ जिसमें 8 MNAs 10 MNAs पकड़े गए PTI के, और उनको फिर ले जाया गया। और एक वो बड़ी दिलचस्प FIR जिसको बयान किया गया उन्होंने, उस FIR में पहला पर्चा PTI पे हो गया, उसमें मेंशन किया गया कि ये जो हाल ही में पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट पास हुआ है, आपने उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। तो वो खदशा बल्कि दुरुस्त साबित कर दिया गया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी खतरा। चलें, आप अपनी ये जो है बकवास नहीं, मैं नहीं, मैं ऐसी जरूरत कर सकता हूँ? जाहिर है जब सुनी नहीं जानी तो बकवास ही है ना हमारी यार, कर के चले जाएंगे। किसी को परवाह है कि आपको पता है, इंसानी हकूक़ की किसी को परवाह आपको है? ये बात पता है, इस मुल्क में एक परवाह है किसी आपको को? पता है कि ये फायरवॉल को है, ये फायरवॉल जब से लगी है, मेरे को लगता है कि साਡਾ काम भी बढ़ रहा है। उस सब का हो रहा है ना, वो कहीं कहीं पे तेज़ भी चल रही होगी, खैर जहाँ पे ज़रूरत है। नहीं, साਡਾ तो चलने नहीं दे रहा है। देखें ट्विटर अभी तक बंद है, एक्स फार्मर, और ये भी बंद है, ये भी साल इसकी होने वाले हैं एक्सेस। चीज़ों को यार। मैं आपको बताऊं, मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम कोई वैल्यू एडिशन करें तो आप
देख लें कि ये हर उठती हुई आवाज़ जो इंडिपेंडेंट हो उस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। बंद करना है। और मुझे तो फिर दोबारा कहता हूँ, ना मुझे पीटीआई से गिला है, ना कोई तवक्को है, ना मुझे पीएमएलएन से गिला है, ना तवक्को है, लेकिन मुझे गिला ज़रूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, एक प्रोग्रेसिव पार्टी थी, कि आप किस तरफ जा रहे हैं यार। वो जा रहे हैं बादशाह की गेट तरफ, नंबर 4 की तरफ। गेट नंबर 4, और वहाँ से उन्हें समझ आ गई है हाँ। कि सिंध की हुकूमत भी बरकरार रखी जा सकती है और यहाँ से मैंडेट भी हासिल किया जा सकता है। अभी भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और अगली दफ़ा तो डेफिनेटली बन सकते हैं। ज़ाहिर है उनके लिए भी स्टेक्स हाई है ना। देखें जरदारी साहब उम्र के एक बिल्कुल उस हिस्से में हैं जहाँ पे वो मज़ीद ज़ईफ़ी की तरफ जा रहे हैं, और स्टेक उनका हाई है कि आगे राह नहीं हमवार हो रही बेटे के लिए या बेटी के लिए, तो उनके स्टेक भी हाई हैं। अब देखते हैं इन स्टेक्स का नतीजा क्या निकलता है। हाँ, ये स्टेक्स कहीं वो दूसरे स्टेक्स ही ना बन जाए। खाने वाले चलें देखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके बारे में कमेंट्स कीजिए। और इसको सब्सक्राइब करें। टल्ली टल्ली प्लीज़, आप प्लीज़ स्लो हो गए हैं थोड़ा सा, अगर आपको हमारी बातें बुरी भी लगती हैं तो कभी कभी माफ़ कर दिया करें। नहीं। लेकिन टल्ली और उंगली पे बजाएं तो आगे हम बातें जारी रखें, हमें हौसला अफजाई हो। इजाज़त यार, दीजिए। लोग अच्छी बातें सुनते हैं और करते हैं, और हमारे लिए हमारा खून बढ़ेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।